सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड दरक्षा का सबक नंबर 24, जो कि एक मसनवी है ज़ैनुल मुलूक और गुल बकावली की, इस मसनवी को पढ़ेंगे। और ये मसनवी गुलजार नसीम, जो दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है, उसी से लिया गया है। तो इस मसनवी से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे, उन तमाम को इस वीडियोज़ में समझेंगे। इससे पहले भी आपके लिए 23 वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी हमद नात, उसके बाद फ़रार अफसाना, जितने भी हैं चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देख लें। तैयारी के लिए बहुत ही अहम है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अहम ही होता ही है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक जानकारी है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जितने भी मैं उर्दू का वीडियो अपलोड करता हूँ, उन तमाम के नोट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल मुफ्त मुहैया आपको हो जाएगा, जो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, मुख्तसर तरीन सवाल, ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा, इस मसनवी में ज़ैनुल मुलूक और गुल बकावली के वाक़या को नज़्म किया गया है। अगला सवाल है 2 नंबर में, नसीम का पूरा नाम क्या था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएंगे। तो नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल था, पंडित दयाशंकर कौल था। अगला सवाल है कि नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा, नसीम की पैदाइश सन 1811 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा, नसीम की मशहूर मसनवी गुलजार नसीम है। ये गुलजार नसीम का ही लिया हुआ एक मसनवी है। अगला सवाल है, नसीम के वालिद का नाम लिखिए। तो नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। ये सब्जेक्टिव सवालात हैं। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सवालात को लेंगे, वो भी बहुत ही अहम है। आप वीडियो के साथ बने रहें। प्लीज़, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सब ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू होता है। दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक, ये दिया शंकर नसीम के मसनवी है कि सवाल नंबर 1 है, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो अभी हमने सब्जेक्टिव में पढ़ा है कि नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कौल था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, नसीम के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है कमला शंकर कौल, ऑप्शन नंबर बी है गंगा प्रसाद कौल। तो हमने पढ़ा है अभी गंगा प्रसाद कौल था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, गंगा प्रसाद कौल किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन ए है मैथिली ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है राजपूत, और ऑप्शन नंबर सी है कश्मीरी पंडित, और ऑप्शन नंबर डी है मराठी। तो ये एक कश्मीरी पंडित थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, नसीम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1810 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1811 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1812 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1813 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1811 ईस्वी। साथियों, जितने भी सब्जेक्टिव हैं उसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। यदि आपने सब्जेक्टिव को सही से याद कर लिया तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे किसी भी चैप्टर का नहीं छूटेगा। और मैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मददगार और बहुत ही अच्छा है। आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि आप तैयारी करना चाहें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है फैज़ाबाद, और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में नसीम की पैदाइश सन 1811 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, नसीम जब पैदा हुए तो उस वक्त किस नवाब का ज़माना था? ऑप्शन ए आसिफुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी है शुजाउद्दौला, और ऑप्शन नंबर सी है अमजद अली शाह, और ऑप्शन नंबर डी है वाजिद अली शाह।
तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी अमजद अली शाह का उस वक्त ज़माना था, उस वक्त दौर था। अगला सवाल है 7 नंबर में, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम की जो मशहूर मसनवी है वो गुलजार नसीम है, इसलिए 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, नसीम की वफ़ात कब हुई? तो नसीम की वफ़ात 1811 में पैदाइश हुए, 1811 में पैदा हुए थे। और यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि नसीम की वफ़ात कब हुई, तो 1845 ईस्वी में नसीम की वफ़ात हो गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से रट जाइए। ऑप्शन ए है नासिख लखनवी, ऑप्शन नंबर बी है शौक लखनवी, ऑप्शन नंबर सी है आतिश लखनवी और ऑप्शन नंबर डी है मुसहफ़ी। तो नसीम जो है वो शागिर्द थे आतिश लखनवी की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था मेरा सबक नंबर 24 जो कि दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक एक मसनवी है गुलजार नसीम का। तो इस वीडियो से जितने भी मोस्ट VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात थे उसको मैंने आपके सामने रखा है। आप हर एक सब्जेक्ट का लेसन बाई लेसन वीडियो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।